बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, हम अरेज बेसिक्स के चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं और अब तक हम अरेज के कुछ बेसिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। आइए अरेज बेसिक्स में हम लास्ट जो हमारे बेसिक स्टेप्स हैं उनको देखते हैं, उसके बाद हम अरेज फंक्शंस को डिटेल से देखेंगे। व्यूअर्स, अब तक हमने जो अरेज क्रिएट किए हैं आप देख रहे हैं कि हम उनको पोजीशन के नाम से रिकॉल करते हैं, यानी हम जो भी पोजीशंस एलोकेट कर जो भी वैल्यूज एलोकेट करते हैं किसी अरे को, हम उसे उसकी पोजीशन के नाम से रिकॉल कर सकते हैं, एको कर सकते हैं या प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई अरे बहुत लेंथी हो जिसमें बहुत सारी वैल्यूज हो, उस सूरत में आपको ये याद रखना मुश्किल हो जाएगा कि आपकी अरे की किस पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है। तो व्यूअर्स, इसके लिए एक बेहतर सोल्यूशन ये है कि आप अपनी अरेज की जो वैल्यूज हैं उन्हें एक की असाइन कर दें, उन्हें नाम असाइन कर दें और फिर उस नाम की मदद से आप उन वैल्यूज को आसानी से रिकॉल कर सकते हैं। व्यूअर्स, इस चीज़ को देखने के लिए मैं एक न्यू अरे क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं BR का टैग लगाता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस जो है वो बन जाए, और उसके बाद व्यूअर्स मैं PHP का ओपनिंग टैग इंसर्ट करने के बाद एक न्यू अरे जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम मैं array4 रख रहा हूँ। array4 और उसकी जो वैल्यू मैं लिखूंगा व्यूअर्स इज इक्वल टू अरे, और जब मैं इस अरे को वैल्यूज देने लगा हूँ तो व्यूअर्स मैंने अब इनका नाम भी इसका साथ मेंशन करना है। बेसिकली मैं पोजीशन के एतबार से रिकॉल नहीं करना चाहता, बल्कि मैं किसी खास नाम के एतबार से रिकॉल करना चाहता हूँ अरे की किसी वैल्यू को। मिसाल के तौर पे मैं एक अरे में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करता हूँ, तो मैं उन्हें उनकी पोजीशन के नहीं बल्कि उनके नाम के एतबार से रिकॉल करना चाहूँगा, तो उसके लिए मुझे उन्हें कीज़ एलोकेट करना पड़ेंगी। मसलन पहली की जो मैं इंसर्ट करता हूँ वो है first_name। ये मैंने एक नाम रख दिया अपनी की का, और व्यूअर्स इसके बाद मुझे इस की को वैल्यू एलोकेट करनी है, तो उसके लिए इक्वल का साइन इंसर्ट करके ग्रेटर देन का साइन आप डालेंगे। बेसिकली ये इक्वल और ग्रेटर देन का साइन मिलकर एक एरो की शक्ल इख्तियार कर लेता है। यहाँ पर PHP में ये इक्वल और ग्रेटर देन का साइन ये बता रहा है बेसिकली कि फर्स्ट नेम की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए। तो आगे मुझे उसकी वैल्यू इंसर्ट करनी है व्यूअर्स, तो मैं इन्वर्टेड कॉमास में फर्स्ट नेम लिखता हूँ अवैस और उसके बाद कॉमा इंसर्ट करता हूँ। उसके बाद व्यूअर्स मैं लास्ट नेम की जो है वो की जो है जनरेट करता हूँ, उसके लिए मैं इसका नाम रखता हूँ last_name, और पहले ही की तरह मैं यहाँ पर एक इक्वल का साइन और फिर ग्रेटर देन का साइन इंसर्ट करके इसकी भी मैं वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ। इस की को मैंने वैल्यू दी है कामरान, अवैस कामरान। ये व्यूअर्स दो वैल्यूज मैंने इंसर्ट कर दी और इसके बाद मैंने व्यूअर्स इस अरे को क्लोज किया और सेमीकोलन इंसर्ट करने के बाद मैं भी अपना जो PHP का क्लोजिंग टैग है वो इंसर्ट करता हूँ। व्यूअर्स, न्यू अरे मैंने क्रिएट कर दी है और अब करना मुझे ये है कि इस अरे की किसी एक वैल्यू को मुझे उसके नाम से रिकॉल करना है। पहले जैसा कि आप देखते हैं कि हम एको करवाने के लिए किसी खास अरे में किसी खास पोजीशन को जो है वो मेंशन करते हैं, लेकिन अब हमें पोजीशन मेंशन नहीं करनी, ना ही अब हम पोजीशन मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि हमने वैल्यूज के साथ उनको कीज़ को नाम जो है असाइन कर दिए, नेम असाइन कर दिए, इसलिए हम नेम की बेस पर ही इसे जो है वो रिकॉल करेंगे। तो मैं PHP का ओपनिंग टैग इंसर्ट करके एको पहले ही की तरह array4, और array4 में जो मुझे वैल्यू एको करवानी है व्यूअर्स, वो मुझे जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उसमें मुझे फर्स्ट नेम अगर एको करवाना है तो मैं इन्वर्टेड कॉमास में first_name और इस ब्रैकेट को मैं, और व्यूअर्स इसके बाद मैं सेमीकोलन लगाता हूँ और इसके बाद PHP का क्लोजिंग टैग इंसर्ट कर देता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ। और सेव करने के बाद व्यूअर्स मैं अपने इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, और व्यूअर्स देखिए जब मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया तो मेरे पास मेरा नाम यानी वो अरे में जो फर्स्ट नेम के सामने वैल्यू मौजूद थी वो वैल्यू यहाँ पर एको करवा दी गई है। व्यूअर्स, इसी तरह आप कॉन्कैटिनेशन भी कर सकते हैं, यानी आपने एक अरे में अगर दो वैल्यूज इंसर्ट की हैं, मतलब यहाँ पर मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इंसर्ट किया है, तो मैं इन दो वैल्यूज को कॉन्कैटिनेट भी करवा सकता हूँ, यानी इकट्ठा भी कर सकता हूँ, जोड़ सकता हूँ उन्हें। और उसके लिए मुझे क्या करना होगा व्यूअर्स, बेसिकली कॉन्कैटिनेशन करने के लिए मुझे जहाँ पर मेरी स्क्वायर ब्रैकेट्स खत्म हो रही हैं वहाँ पे मैं एक पीरियड का साइन लगाता हूँ, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास 2 मरतबा, लेकिन उसमें स्पेस जनरेट करूँगा। स्पेस इसलिए क्योंकि मुझे अवैस और कामरान के दरमियान में स्पेस चाहिए। उसके बाद फिर मैं एक पीरियड का साइन लगाता हूँ और उसके बाद व्यूअर्स मैं array4 में लास्ट जो हमारी वैल्यू है उसे इको करवा देता हूँ। array4 में मुझे मैं डॉलर का साइन लगाना भूल गया। array4 में मुझे जो मेरी लास्ट नेम है उसे मेंशन करना है, तो मैं यहाँ पर
ब्रैकेट्स में लास्ट अंडरस्कोर नेम को मेंशन करता हूँ। और व्यूअर्स इतना करने के बाद मुझे इस पेज को सेव करना है और सेव करने के बाद मैं रीलोड करता हूँ। और व्यूअर्स देखिए जब मैंने इस पेज को रीलोड किया तो मेरा पूरा नाम यानी अवैस कामरान जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि हम अरेज में जो मौजूद वैल्यूज़ हैं उन्हें हम कॉन्कैटिनेट भी कर सकते हैं, उन्हें हम ज्वाइंट भी कर सकते हैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं। और व्यूअर्स समटाइम ऐसा होता है कि हमें किसी वैल्यू को अपडेट करना होता है ऐसी सिचुएशन में जबकि हम उन्हें कीज़ एलोकेट कर चुके हैं। जैसा कि इस मिसाल में हमने देखा कि हमने अवैस को फर्स्ट नेम की जो है वो एलोकेट की और कामरान को हमने लास्ट नेम की जो की है वो एलोकेट की है। अब अगर हमें किसी वैल्यू को अपडेट करना पड़े तो हम उस वैल्यू को कैसे अपडेट कर सकते हैं व्यूअर्स। मिसाल के तौर पे मैं फर्स्ट नेम में अवैस की जगह वकास जो है इंसर्ट करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो मैं यहाँ पर उसका PHP को ओपनिंग कोड में लगाता हूं और फिर मुझे चूंकि अरे 4 की वैल्यू को अपडेट करना है इसलिए मैं अरे 4 मेंशन करता हूं यहाँ पे अरे 4। और इसकी अरे 4 की मुझे फर्स्ट नेम को चेंज करना है, फर्स्ट नेम को मुझे जो है वो ऑल्टर करना है। इसके लिए मुझे जो स्क्वायर ब्रैकेट से इंसर्ट करना है और यहाँ पर मुझे स्क्वायर ब्रैकेट्स में फर्स्ट अंडरस्कोर नेम और इसके बाहर मुझे वो वैल्यू इंसर्ट करनी है इज इक्वल टू, मुझे फर्स्ट नेम में अवैस के बजाय चाहिए वकास, तो मैंने इज इक्वल टू का साइन लगा के आगे इन्वर्टेड कॉमर्स में मैं वकास को टाइप कर देता हूँ और उसके बाद सेमीकोलन और डेफिनेटली उसके बाद PHP का क्लोजिंग टैग इंसर्ट करता हूँ। और व्यूअर्स इतना करने के बाद मैं ऊपर जो हमने एक एको करवाई हुई है कमांड, मैं उसको कॉपी करता हूँ और इसे दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर कंट्रोल V करके। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक BR का टैग भी लगा देता हूँ ताकि हमारे पास कुछ स्पेस जो है वो जनरेट हो जाए। इसके बाद मैं इसे सेव करता हूँ और सेव करने के बाद इस पेज को अपलोड करता हूँ। और व्यूअर्स देखिए अब आपको अवैस कामरान के बजाय वकास कामरान लिखा हुआ नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अब की बार जब एको करवाया, इस एको करवाने से पहले मैंने बेसिकली करवाया, मैंने उन्हीं दो कीज़ को एको करवाया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को, और उन्हें कॉन्कैटिनेट किया। लेकिन इस कमांड से पहले मैं ये कमांड दे चुका हूँ कि अरे 4 में जो फर्स्ट नेम है वो अपडेट होकर वकास हो जाए। अब हम जब भी फर्स्ट नेम को रिकॉल करेंगे तो वकास ही आएगा, अवैस नहीं आएगा। तो व्यूअर्स इस तरह से हम अपनी जो अरेज में वैल्यूज़ हैं जिन्हें हम कीज़ असाइन कर चुके हैं उन्हें भी हम अपडेट कर सकते हैं। व्यूअर्स अपनी नेक्स्ट वीडियो से हम अरेज फंक्शंस को डिस्कस करेंगे।